हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन डिस्कस किए थे एंडोस्पर्म और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आज अपन देखते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जा रहा था। ठीक है, यानी याद हो आपको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। अपन वही डिस्कस कर रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले अपन बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, तो प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है? वो ओव्यूल रहता है ओवरी के अंदर में, और एक अपना क्या हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड के अंदर। ठीक है, अपने एक रफली डायग्राम बना रहे हैं, देखिएगा जरा इसको। ये आप लोगों को बताया था एम्ब्रियो, दो उसमें सिनर्जिड सेल, एक एग सेल, 3 एंटीपोडल सेंट्रल सेल, ये हो गया न्यूसेलस। इसके बाहर 2 इंटीग्यूमेंट्स, इनर और आउटर इंटीग्यूमेंट्स, ये फ्यूनिकल और ये फ्यूनिकल यहां फ्यूज कर जा रहा था, तो क्या बोलते थे? हाइलम। और ये कौन सा ओपनिंग था? ये जो ओपनिंग है माइक्रोपाइल ओपनिंग। ठीक है, यही देख, ये जितना भी नाम बताया ये सब कब था? प्री फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन के पहले का स्टेप। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये किस में कन्वर्ट होता है अपन वो देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं अंदर से। तो कौन सा ये? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, ये एंटीपोडल सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जा रहा था? डीजेनरेट। डीजेनरेट। ठीक है, फिर आए तो ये कौन सा था? सेंट्रल सेल। इसी को बोलते अपन सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये जो था सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हुआ था? इंडोस्पर्म में। इंडोस्पर्म जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था। ये कौन हो गया? एक सेल। एक सेल, और ये एक सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो बनेगा इसी से। ठीक है, ये कौन हो जाएगा? सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये भी डीजेनरेट हो जाएगा। डीजेनरेट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसके बाद चले तो आउटर में कौन सा लेयर है? न्यूसेलस, जो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था। कौन है? न्यूसेलस। ध्यान रखिएगा, न्यूसेलस भी क्या हो जाता है? डीजेनरेट। लेकिन कुछ स्पीसीज में ये न्यूसेलस सरवाइव कर जाता है, तो क्या नाम होता है उसका? पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा न्यूसेलस।
अब न्यूसेलस के बाहर कौन है? इनर इंटेगुमेंट्स और आउटर इंटेगुमेंट्स। नोट कीजिए, इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट। तो ध्यान रखिएगा, जो इनर इंटेगुमेंट है, आउटर है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अपना टेस्टा और टैगमन में। ठीक है, ऑलरेडी आपको 11th में पढ़ाया गया है। तो जो इनर है वो टैगमन और जो आउटर है वो टेस्टा। फिर इसके बाद कौन चले, कौन मिलता है? अपना हाइलम और फ्यूनिकल। हाइलम, जो हाइलम होता है ये क्या बनाता है? एस्केयर। और ये जो फ्यूनिकल्स होता है उससे स्टाल्क। फ्यूनिकल इससे क्या बनता है? स्टाल्क। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो स्टाल्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो माइक्रोपाइल जो इंड है, माइक्रोपाइल का जो ओपनिंग था, इंड नहीं ओपनिंग, इसमें क्या बना देगा? सीड पोर। ये कौन हो जाएगा? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, इससे क्या बन जाएगा? सीड पोर। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? ओव्यूल का ना। और ये ओव्यूल किसके अंदर में होता है? ओवरी के अंदर में। तो नेक्स्ट क्या बात करेंगे अपन? ओवरी। और ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट के अंदर। ध्यान रहेगा आपको कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये जितना भी था ये सब के सब प्री फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या नाम था? फर्टिलाइजेशन के बाद वो किस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले। हो गया? अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे सीड। ऑलरेडी आप जानते हो सीड क्या हो जाएगा? मैच्योर ओवरी, सॉरी ओव्यूल। जो आपका ओव्यूल है उसी सीड बनता है ना। तो नेक्स्ट अपन क्या डिस्कस करेंगे? सीड। सीड, तो सीड को क्या बोलते अपन? ये सीड जो है मैच्योर ओव्यूल है। मैच्योर ओव्यूल। ऑलरेडी आपको याद होगा, अपन सिंपल से एक डायग्राम बनाते हैं, जब फोकस कीजिएगा। एक रफली दे रहे हैं, ये आपका हो गया एम्ब्रियो सैक, सॉरी एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो के आसपास, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सैक के अंदर में कौन बचेगा? सिर्फ जाइगोट जो कि डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, और इंडोस्पर्म जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैच्योर सीड में इंडोस्पर्म में बी प्रेजेंट, में बी एब्सेंट। अगर इंडोस्पर्म होगा तो क्या बोलते थे? अगर इंडोस्पर्म होगा तो क्या बोल देंगे? इंडोस्पर्मिक सीड। और इंडोस्पर्म होता है, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? वीट, मेज, बार्ली। नोट कीजिए इसको। क्या बोले एग्जाम्पल? इंडोस्पर्म है तो वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर। ठीक है, अगर इंडोस्पर्म नहीं है तो क्या बोलते हैं इसको? नॉन इंडोस्पर्मिक।
नॉन एंडोस्पर्मिक, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है आपका, पी बीन। ध्यान दीजिए, ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट इसमें दिखा रहा है अपन, इसमें प्रेजेंट है, हो सकता है एब्सेंट भी हो। न्यूसेलस एब्सेंट हो रहा था, न्यूसेलस एब्सेंट है, लेकिन कुछ केस में न्यूसेलस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। न्यूसेलस प्रेजेंट कुछ केस में, तो क्या नाम देते थे उसको, पेरिस्पर्म। क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म। अब क्वेश्चन आता है सर किसके कंडीशन में, किस कंडीशन में न्यूसेलस प्रेजेंट होगा, तो ध्यान रखिए एग्जांपल ब्लैक पेपर में, किसमें, ब्लैक पेपर और बीट में। ब्लैक पेपर और बीट में क्या होता है, पेरिस्पर्म रहता है वहां पे, यानी न्यूसेलस प्रेजेंट होगा। ठीक है। अच्छा, न्यूसेलस के बाहर में किसका लेयर था, न्यूसेलस के बाहर में किसका लेयर था, इंटीग्यूमेंट्स, जो बाद में क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, किसमें, सीड कोट बना देता है, सीड कोट। ठीक है। अब ये आपका मैच्योर्ड सीड हो चुका है, ये कौन था आपका, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। ठीक है, ये कुछ समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, जो सीड है वो मैच्योर हो चुका है, तो मैच्योर सीड में क्या होता है, जो वाटर होता है ना, उस वाटर को वो लॉस कर देता है, क्योंकि अगर सीड के पास वाटर होगा तो पॉसिबिलिटी है कि सीड को इन्फेक्शन हो जाए, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और सीड आपका खराब हो जाएगा जल्दी। अब क्या करता है, जो सीड है मैच्योर सीड, ये अपना वाटर लॉस कर देगा, सिर्फ 10 to 15% वाटर उसके पास रहता है। ठीक है। फिर बोलोगे सर वाटर लॉस करेगा तो सर्वाइव कैसे करेगा, क्योंकि वो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। जैसे कंडीशन फेवरेबल आएगा, इसका कंडीशन फिर से क्या हो जाएगा, वो जर्मिनेट करना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो माइक्रोपाइल जो था, माइक्रोपाइल वाला ओपनिंग, सीड पोर, उसी के थ्रू वो ऑक्सीजन लेता है या वाटर लेता है, और जर्मिनेशन करना होगा तो वहीं से अपना सब कुछ हो लेगा। समझ में आ रही है। अपनी बताएं, ये मान लो कि यहां पे अपना ओपनिंग था, माइक्रोपाइल ओपनिंग, तो इसी माइक्रोपाइल ओपनिंग तो ये रहेगा ना, इसी ओपनिंग से वाटर मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा और सर्वाइव करता रहेगा। जैसे कंडीशन फेवरेबल आएगा, ये यहां पे जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको भी। तो नेक्स्ट आपके पॉइंट क्या आ जाएगा, डॉर्मेंसी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा डॉर्मेंसी। तो डॉर्मेंसी सिंपल सा बोल दे अपन कि मैच्योरेशन ऑफ सीड से लेके जर्मिनेशन तक का जो टाइम होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, डॉर्मेंसी। तो लिख लीजिएगा इसको, स्टेट बिटवीन मैच्योरेशन से मैच्योरेशन ऑफ सीड, लिखते हैं मैच्योरेशन टू जर्मिनेशन, यानी इसके बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसे क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी। इस टाइम पे वो अपना वाटर को लॉस कर देता है, मैक्सिमम वाटर को क्या कर देगा, वो लूज कर देगा। कितना उसके पास रहेगा, 10 to 15% उसका जो मास होगा उसका वाटर रहता है, सिर्फ 10 to 15%। ठीक है। और इस टाइम पे कैसे वो सर्वाइव करता है, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस कर देता है।
कुछ समझ में आ रही है? डॉर्मेंसी के टाइम पे जो वहां पे जो माइक्रोपाइल ओपनिंग जो रहेगा उससे से वो ऑक्सीजन या वाटर इनटेक करेगा, लेने का काम करेगा वो। कुछ समझ में आ रही है? अब देखिएगा ये जो डॉर्मेंसी पीरियड है ना वो डिफरेंट प्लांट्स के लिए अलग अलग होगा। वो स्पीशीज की बात करें तो जैसे ध्यान रखिएगा कुछ ऐसा ही प्लांट्स है जिसके सीड के डॉर्मेंसी पीरियड फ्यू मंथ होगा, हो सकता है कुछ में 1-2 ईयर्स हो, और कुछ ऐसा भी प्लांट्स है जिसमें डॉर्मेंसी पीरियड सेवरल थाउजेंड ईयर्स होता है सीड के अंदर। ठीक है, इससे बात करेंगे अपने बताएंगे ल्यूपिन। ल्यूपिन का जो सीड था इसका डॉर्मेंसी पीरियड 10,000 ईयर्स था, 10,000 साल, और जो डेट पाल्म होता है इसका था 2000 ईयर्स। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो नेक्स्ट लिखिए ल्यूपिनस, इसे बोलते हैं ल्यूपिन, ल्यूपिनस आर्क्टिकस। और एक और क्या होता था? डेट पाल्म, इसी को बोलते हैं फेनिक्स डेक्टेलिफेरा। जो ल्यूपिनस आर्क्टिकस था इसका कितना था डॉर्मेंसी पीरियड? 10,000 ईयर्स। और जो फिनॉक्सी डेक्टेलिफेरा था या डेट पाल्म इसका कितना था? 2,000 ईयर्स। ये मिला था आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक टुंड्रा। अब देखो क्या हुआ, ये जो सीड मिला ना अब इसको जर्मिनेट करवाना शुरू किया गया तो 10 साल बाद भी जर्मिनेट कर गया था। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहां जो स्ट्रक्चर बनाया था अपन कि जो आपका ओव्यूल था वो मैच्योर हो गया तो सीड बन गया। अब देखिए ऐसा है, ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल, और ये ओवरी। इसके अंदर में ये ओव्यूल था जिसमें ये एम्ब्रियो था, और ये एंडोस्पर्म, और ये सीड कोट था, तो मैच्योर हो चुका है। तो जैसे ही ओव्यूल मैच्योर हो गया ना साइमल्टेनियसली कि जो ये ओवरी है ना ये भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्रूट में। अगला अपन टॉपिक क्या आ जाएगा? फ्रूट। तो फ्रूट किसको बोलते हैं? मैच्योर ओवरी को। किसको बोल देंगे? मैच्योर ओवरी। सिंपल सा आप जानते हो बेसिक। फ्रूट आपका दो, एक ड्राई फ्रूट्स भी होता है और फ्लैशी भी होता है, फ्लैशी फ्रूट भी। ये ध्यान रखिए बेसिक, ज्यादा इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ड्राई का एग्जांपल अपना क्या होता है? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ग्राउंडनट और मस्टर्ड। फ्लैशी एग्जांपल ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? मैंगो, ऑरेंज और गुआवा। ठीक है, और ये आउटर जो लेयर होता है ना फ्रूट का आउटर लेयर, क्या बोलते हैं इसको? पेरिकार्प। क्या बोल देंगे? पेरिकार्प। अरे ध्यान रखिए बहुत बेसिक है। ये ओव्यूल था जो सीड बन गया, इसके बाहर जो था ओवरी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट में। लेकिन ओवरी का जो आउटर लेयर था ना वो किस में कन्वर्ट हो गया? पेरिकार्प बोलते हैं उसको। ठीक है,
नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, जो फ्रूट था उस फ्रूट का डेवलपमेंट कैसा होता है। अगर आपको याद हो तो ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये प्रेजेंट होता है किसके ऊपर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है थैलेमस, इसी को बोलते थे रिसेप्टेकल, थैलेमस के ऊपर। ठीक है, तो अगर फ्रूट इस ओवरी से बनेगा, ओनली डेवलप फ्रॉम ओवरी, तो बोलते हैं ट्रू फ्रूट। अगर फ्रूट ओवरी प्लस अदर पार्ट्स बोले तो थैलेमस, इन दोनों से बनेगा तो क्या बोलते हैं उसको, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या, ट्रू फ्रूट, और ये क्या होता है, फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट में क्या होता है, जो ओवरी है इससे बनेगा, तो ट्रू फ्रूट में क्या होगा, डेवलप फ्रॉम ओवरी, डेवलप फ्रॉम ओवरी ओनली। जबकि इसमें क्या हो जाएगा, डेवलप फ्रॉम, अपन उतना नहीं लिखते, सिंपल लिखते हैं, ओवरी एज वेल एज अदर पार्ट्स, अदर पार्ट्स। वो पार्ट्स कौन सा हो जाएगा, दैट इज थैलेमस। किससे, थैलेमस वाले पार्ट से। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद नहीं करना है, मोस्टली फ्रूट आपका कैसा होता है, ट्रू फ्रूट होता है, बस इसका ध्यान रखिएगा। फॉल्स फ्रूट एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दे रखा है। पहले ध्यान रखिएगा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, सेकेंड ध्यान रखिएगा कैस्यू, और नेक्स्ट ध्यान रखिएगा थर्ड एप्पल। ये सबका फॉल्स फ्रूट है। बाकी जो बच गया सबका कौन अपना हो जाएगा, ट्रू फ्रूट। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट एक आता है आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ये बहुत बेसिक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन किसका डेवलपमेंट, फ्रूट का डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बोल देंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, बनाना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बनाना। और ध्यान रखिएगा जो बनाना है कैसा अपना, ये सीडलेस, इसमें कोई सीड नहीं होता बनाना में। क्यों, क्योंकि कैसा होता है अपना, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जब इसे फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो सीड बनेगा ही नहीं, बेसिक सा चीज है। ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं अपन कि एंजियोस्पर्म में फ्रूट के अंदर सीड होता है, तो सीड का इंपॉर्टेंस क्या होगा, एडवांटेज क्या है सीड का, सीड एडवांटेज। चलिए ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक सा है, सिंपल सा। पहला बोलते क्या, सीड जो है डिस्पर्सल में हेल्प करेगा, डिस्पर्सल में हेल्प करता है। सीड जो है फूड रिजर्व भी करता है, फूड रिजर्व।
सीड प्रोटेक्शन भी देता है, अपन बताते हैं, सब कुछ डिस्कस करते हैं। और सीड से अपना न्यू कॉम्बिनेशन भी मिल जाता है। ध्यान दीजिए, डिस्पर्सल में किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं होगा। सपोज कीजिए कोई ऐसा प्लांट है जो कि पटना में होता है सिर्फ, और वो प्लांट मुझे दिल्ली ले जाना है, तो अपन क्या करेंगे? ऐसा नहीं कि पूरे प्लांट को उठा के लेके पहुंच गए, अपन उसका सीड ले लेंगे और सीड वो डाल दोगे आप वहां पे, तो वहां भी वो प्लांट आ जाएगा। ठीक है, तो सीड डिस्पर्सल सबको पता है। सेकेंड क्या होता है? फूड रिजर्व। अब कोई सीड को आप डालोगे जर्मिनेट होने के लिए, तो वहां पे उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, एनर्जी कहाँ से मिलेगा? क्योंकि वहां पे तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं जब तक वो जर्मिनेट करके ग्रीन पार्ट्स बाहर नहीं आ जाए। तो वहां पे जो सीड के पास एनर्जी होता है उसी से वो जर्मिनेट करना शुरू करता है। जो सीड है एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देने का भी काम कर रहा है वो। और चौथा क्या हो गया? न्यू कॉम्बिनेशन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अपन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते रहेगा तो वहां पे वेरिएशन अपना आते रहेगा वो। ये कुछ समझ में आया? अपन आज क्या डिस्कस किए? सीड, उसमें बताया था एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। एक टर्म लिया था न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो पेरिस्पर्म बोलेंगे। फिर बताया डॉर्मेंसी, मैक्सिमम बताया ल्यूपिन वाले का होता है 10,000, डेट पाम का 2000। फिर अपन स्टार्ट किए फ्रूट। फ्रूट्स में क्या होता है? अपन ड्राई फ्रूट्स, फॉल्स सॉरी और फ्लेसी फ्रूट। फिर अपन डिस्कस किए ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, फिर पार्थिनोकार्पिक और सीड का एडवांटेज। अब आपके पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी। ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। चलिए फोकस कीजिए। एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी। अच्छा, एक एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए जरा। एक एग्जाम्पल है आपका ऑर्किड, और दूसरा है स्ट्राइगा एंड ओरोबैंची। ध्यान रखिएगा, ऑर्किड्स में आप कैसे एग्जाम्पल दे रखा है वो बेसिक है। इसमें क्या होता है? सीड का नंबर ज़्यादा होता है, बहुत सारा सीड होता है। और ये स्ट्राइगा और ओरोबैंची जो है ये अपना पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक, ये आप नोट कर लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो। एपोमिक्सिस और पोली एम्ब्रियोनी के जस्ट ऊपर पैराग्राफ में ये दे रखा है, इसको पहले नोट कर लीजिएगा। एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या होता है? पार्थिनोकार्पिक क्या बताया? विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन। और यहां क्या बोल रहे हैं अपन? विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन क्या बोलते हैं इसको? एपोमिक्सिस। ठीक है, ये दो कंडीशंस होता है। एपोमिक्सिस का दो कंडीशन होता है, जो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक में यहां पे एग, ये आपका एग नहीं है, ये आपका मेगास्पोर मदर सेल। याद आ गया? भूल चुके होंगे आप लोग, रिकॉल कीजिएगा। मेगास्पोर मदर सेल, जो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल था, वहां पे सिंपल सा अपन क्या बोलते थे कि मियोसिस होता था। क्या वहां पे? मियोसिस। और उस मियोसिस से अपना क्या हो जाएगा? आगे का स्ट्रक्चर बनेगा।
ये था 2n, म्यूसिस से क्या बनेगा n। ठीक है, अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर मेगास्पोर मदर सेल में म्यूसिस नहीं होके वहां पे माइटोसिस हो गया हो, माइटोसिस, अब अगला जो स्ट्रक्चर बना होगा वो डिप्लॉयड ही बना होगा ना। अगर आपका एक ऑलरेडी डिप्लॉयड है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन क्यों होना है? ठीक है, तो पहला कंडीशन वो होगा, ये जो अपन समझाए कि वहां पे रिडक्शन नहीं हुआ होगा, मियोसिस नहीं, मेगास्पोर मदर सेल में क्या हो गया होगा? माइटोसिस, माइटोसिस। सेकेंड ध्यान दीजिएगा, इसके बाहर में एक न्यूसेलस का लेयर था, न्यूसेलस। क्या हुआ होगा कि ये न्यूसेलस जो है अंदर आना शुरू कर दिया होगा, ये न्यूसेलस का जो सेल था ये अंदर आना शुरू हो गया। अब देखिए एक दो नहीं, बहुत सारा न्यूसेलस अंदर आ जाएगा। तो जब ये न्यूसेलस ही अंदर चला गया तो न्यूसेलस भी, तो ये आपका न्यूसेलस है ना, न्यूसेलस ये भी कैसा होता है? डिप्लॉयड। जो ऑलरेडी अंदर आ गया तो कैसे यहां पे बन जाएगा सेल? डिप्लॉयड। समझ में आ रही है? अरे बहुत बेसिक, पहला कंडीशन में शायद किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। सेकेंड में क्या बोला, जो न्यूसेलस बाहर में था ना, वो न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक के अंदर आ गया। और न्यूसेलस कैसा होता है? डिप्लॉयड नेचर का। जो खुद ही अंदर आ जाएगा तो एम्ब्रियो बनाएगा क्या? अब ध्यान रखिएगा, और जब न्यूसेलस आता है तो एक दो नहीं मल्टीपल आता है, तो उसी केस को क्या बोलते हैं? पोली एम्ब्रियोनी। ये समझ में आई? ठीक है, तो अपन बेसिक लिख दे रहे हैं कि आपका जो न्यूसेलस है उससे अपना हुआ वो सेकेंड स्टेप। जो एपोमिक्सिस है ना, ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एपोमिक्सिस, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन का हो रहा है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह सब कुछ शो करना चाहता है वो। ठीक है, जब ध्यान से समझिएगा, एक टॉपिक अपना हाइब्रिड। कोई हाइब्रिड बनता कैसे है? जैसे मान लीजिए अभी अपन कोई गेहूं ले रहे हैं, तो एक गेहूं का वैरायटी था मेरे पास जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है, और सेकेंड वैरायटी मेरे पास गेहूं का जिसमें क्वांटिटी ज्यादा है, यानी यील्ड ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। पहला क्या बोला? प्रोटीन ज्यादा, दूसरा क्या बोला? प्रोडक्शन ज्यादा। अब देखिए इन दोनों प्लांट को आपस में क्रॉस करवाएंगे तो अगला जो प्लांट बनेगा उसमें प्रोटीन कंटेंट भी ज्यादा और यील्ड प्रोडक्शन भी ज्यादा, उसे क्या बोलते हैं? हाइब्रिड प्लांट्स। अब ये हाइब्रिड प्लांट्स को अपन खेत में डालेंगे ना, तो जो अपने पास गेहूं मिलेगा, जो प्रोडक्शन होगा, उस सीड से, उस प्रोडक्शन से अपन चाहें कि अगले साल भी ऐसा ही प्रोडक्शन मिले तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रोजेनी होगा वो कैरेक्टर, इस कैरेक्टर को लूज कर देगा, खो देता है। ठीक है, क्योंकि अपने क्या बताया जस्ट अभी, वेरिएशन वाला चीज, तो ये कंडीशन आता है। और साइंटिस्ट अभी रिसर्च कर रहा है, अगर एपोमिक्सिस वाले को हाइब्रिड बना दे तो एक बार अगर कोई किसान सीड खरीद लेगा ना, तो पूरे लाइफ कभी उसे खरीदना ही नहीं पड़ेगा एपोमिक्सिस वाला, क्योंकि वो आसेक्सुअल प्रोडक्शन है, और आसेक्सुअल में कोई वेरिएशन ही नहीं होता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है कि एपोमिक्सिस को हाइब्रिड बना दे, यानी इस वाले को। ये समझ में आई? आपका ये टॉपिक सेकेंड चैप्टर ये भी कंप्लीट हुआ। इसको आप पूरे अच्छे से देखिएगा। इस चैप्टर से अप्रॉक्स 3 क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं हर साल,
इसको भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।